हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू टैलेंट क्लासेस। टैलेंट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि बच्चों अगर बात की जाए तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसके पेपर के पैटर्न के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है कि पेपर का पैटर्न क्या है। यानी जब भी आप ट्वेल्थ का एग्जाम देने जाओगे बिहार बोर्ड, तो उसमें सबसे पहले आपको जो पेपर का पैटर्न है वो पता होना चाहिए। अगर उस चीज़ को आप जान रहे हैं तो आप कम समय में अच्छी प्रिपरेशन भी कर पाएंगे और एक अच्छा स्कोर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेपर का एक बार पैटर्न समझ लीजिए, जान लीजिए। उसके बाद आप कम समय में अच्छी प्रिपरेशन भी कर लेंगे और जब प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो सिंपल सा है कि आप अच्छा एग्जाम में स्कोर भी कर पाओगे। ठीक है, चाहिए आपको जो है पेपर का जो पैटर्न है उसके बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा और यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है कि मतलब पैटर्न क्या है, कैसे रहेगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये आपका हो गया पैटर्न पेपर का। ठीक है, और इस पेपर के पैटर्न में जो है आपको बता दिया जा रहा है कि ये आपका हो गया सिलेबस। यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है ना, ये आपका यहाँ पे जो है आपका जो है सिलेबस जो दिया हुआ है आपको हम बता दे रहे हैं। यहाँ से ये हो गया सिलेबस। ठीक है, सिलेबस फॉर ट्वेल्थ क्लास और स्ट्रीम क्या है आपका आर्ट्स है। ठीक है, आर्ट्स के लिए है जिसमें आपको बता दे रहे ये है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र। यार बच्चों, एग्जाम में अगर बात की जाए इसके मार्क्स की तो ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक हो गया सब्जेक्टिव और दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया, दूसरा हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर बात की जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं। कितने होते हैं? 100। ठीक है, सब्जेक्टिव की बात की जाती है तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 38 होंगे। कितने होंगे? 38। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग जो है जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो 100 क्वेश्चन है क्या सब बनाने होते हैं? जी बिल्कुल नहीं, आपको सब नहीं बनाना होगा। उसमें से 50% ही बनाने होते हैं। यानी कि 100 क्वेश्चन है तो उसमें से आपको केवल जो है 50 क्वेश्चन ही बनाने होंगे। कितने क्वेश्चन? ओनली 50 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। ठीक है, जिसमें कि एक क्वेश्चन जो है वन क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो आप जो है 50 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको बता दिया गया है। यानी जो है आप जो है 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर 100 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है तो पेपर में आप कहीं से भी 100 क्वेश्चन से कहीं से भी आप उसमें से 50 क्वेश्चन बना लेना है आपको। अब ये नहीं सोचना है कि अगर पहला बना रहे हैं दूसरा बना है तो 1 से लेकर 50 तक तो ये सीरियल नंबर हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो है पेपर में जितने भी क्वेश्चन है आप उसमें से कहीं से भी कोई भी सीरियल हो 98 95 70 इस तरह से होगा तो वहाँ पे आप जो है टोटल बस काउंटिंग होनी चाहिए 50, बाकी कोई मतलब नहीं। और अगर आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि सर अगर पूरा क्वेश्चन आ रहा है पूरा बना दे तो पूरा भी बना दोगे तो कोई मतलब नहीं बनता उसका। आपको जो है अलग से कोई मार्क्स मिलने वाला नहीं है, इसलिए जितना कहा जा रहा है उतना करिएगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव पे चलते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जिसको बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद जो है सेकेंड हो गया आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी लघु उत्तरीय प्रश्न पे। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल कितने होते हैं? 30 होते हैं। कितने होते हैं? 30 यानी 30 होते हैं। जिसमें से आपको बनाने कितने हैं? तो केवल 15 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। और एक क्वेश्चन भी कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। तो टोटल कितना मार्क्स हुआ आपका? 30 मार्क्स हुआ। ठीक है, यहाँ से 30 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको बता दिया जा रहा है जो वर्ड्स लिमिट होते हैं यानी जो शब्द चाहिए तो इसका जो आंसर आप ज़्यादा से मतलब 50 to 60 वर्ड्स में इसका आंसर दे सकते हैं, सफिशियंट है। ठीक है, उसमें आपको आसानी से 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे। इसमें प्यारे बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल जो 8 होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको बनाने कितने होंगे?
केवल 4 बनाने होते हैं और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 मार्क्स हुआ। ठीक है, 20 नंबर आपको यहाँ से मिल गया और 30 नंबर यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से 30 और 20 मिलाकर 50 हो गया। और उसी तरह से यहाँ से ऑब्जेक्टिव में 50 यानी 50 100 टोटल 100 मार्क्स आप आसानी से स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको बता दिया जा रहा है कि जो लिखने का कला है, इसका जो क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे, तो आपको बता दिया जा रहा है कि जो वर्ड्स होता है दीर्घ उत्तरीय में, इसमें आप जो है 80 to 100 वर्ड्स में जो है आपको जो है आंसर देने होते हैं, जवाब देने होते हैं। अगर इस चीज़ को फॉलो करते हुए अगर आप पेपर में लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा स्कोर मिल सकता है। इसलिए इस पेपर के पैटर्न को आपको बता दिया गया। ठीक है, उसके बाद आपको बता दिया जा रहा है कि जो भी जो है आपको जो है टर्म्स एंड कंडीशन बताया गया है, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी से जो है कम समय में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए आपको ये चीज़ें बता दी जा रही है। तो अगर इस पे ध्यान देंगे तो आप अच्छा करेंगे, स्वाभाविक सा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू।